हेलो, मैं हूँ सुनील ग्रोवर और आपको पता ही आप क्या देख रहे हैं, बॉलीवुड स्पाई। पढ़ा करो देखने से पहले। तो हमारे साथ हैं सुनील ग्रोवर। तो आइए बात करते हैं मेरा इस ही शो कम के है। कॉन्सेप्ट के बारे में। हाँ, तो बताइए कैसा है कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट। है कि कानपुर वाले खुरानाज एक फैमिली शो है जिसके अंदर हमारे जो नॉर्थ इंडिया में या इंडिया में ऐसे फैमिली स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे जीजा कई बार मोस्टली एक्चुअली नालायक होते हैं, लेकिन घर पे ससुराल में इज्जत पाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको इज्जत मिलती है। तो 6 सालियाँ हैं, बहुत इन्हें प्यार करती हैं, जो प्रमोद कुमार जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ जीजा का, और एक साला है जिसे शो मिला है स्टार प्लस पे ये शो होस्ट करने के लिए, और फराह खान है जो कि पड़ोसन है घर की। तो जो शो मिला है तो ये मार्गदर्शन करने के लिए जीजा जी साले के साथ बैठे हैं कि ये कहीं भटक ना जाए, है ना। वो तो अकेले लूडो भी नहीं खेल सकते। साले साहब तो अकेले तो लूडो कोई भी नहीं खेलता, तो जीजा जी अकेले छुपन छुपाई भी खेल लेते हैं। तो बेसिकली शो का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सेलेब आते हैं, और ये मुद्दा इंडियन टेलीविज़न पे हम लोग कई बार देख चुके हैं कि एक फैमिली है, उसके अंदर सेलेब्स आते हैं, हाँ, और उनके इंटरेक्शन होती है, बट जो स्ट्रक्चर है, जो कैरेक्टर्स हैं, और उद्देश्य सेम है जो हमेशा से रहा है कि लोगों के चेहरे पे स्माइल लाना, उन्हें एंटरटेन करना। प्रोमोज भी बाहर आ चुके हैं, सिम्बा की टीम आ चुकी है। और उसके बारे में ज़रा बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस। फर्स्ट एपिसोड जो है वो सिम्बा की टीम के साथ था। रणवीर सिंह आए थे और रोहित शेट्टी, बाद में सोनू सूद और सिद्धार्थ जाधव, उन्होंने भी ज्वाइन किया शो में। तो बहुत मज़ा आया, और रणवीर सिंह शादी कराने के बाद तुरंत आए थे। तो आज हमारा पहला टेलीकास्ट है शो का, 9:30 बजे स्टार प्लस पे आएगा। तो हम लोग बस वेट कर रहे हैं शुरू होने की। आई डोंट नो ये कब आएगा। तो 9:30 बजे ये शो आएगा, और आई एम होपिंग कि लोगों को, जो हमारा उद्देश्य है, सब लोगों ने मेहनत की है इस वजह से कि जितने भी फैमिलीज़ लोग बैठे हैं वो इन्जॉय करें, हंसें। कपिल शर्मा का भी शो आ रहा है, तो कितना अलग होने वाला है ये शो, क्या कुछ नया देखने मिलने वाला है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि उद्देश्य सेम ही है शो का कि हंसाना, उनका भी यही है। और आजकल स्ट्रेस बहुत है, टेंशन बहुत है लोगों में, तो जितने शोज़ होंगे उतना ही अच्छा है हंसाने वाले, और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हंसें। कहीं ना कहीं सलमान खान ने आपको बोला था, ऑफ़र किया था एक शो प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन आपने टाइम नहीं दिया उसके। मुझे ऐसा शो प्रोड्यूस करने के लिए नहीं मुझे नहीं, कोई ऑफ़र वो नहीं किया। प्रोड्यूस कर रहे हैं एक शो आपके साथ। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ ऑफ़र नहीं दिया था मुझे, और ऐसी बात, मैं बल्कि उनकी फ़िल्म शूटिंग कर रहा हूँ भारत। तो जनवरी में मैं रिज्यूम करूँगा। एक वक्फा था बीच में, एक गैप था जिसके अंदर मैं ये शो अकोमोडेट कर सकता था। 8 वीक्स का 16 एपिसोड का ये शो है, और अच्छे से बनाया। तो उनके साथ मेरी बड़ी कैजुअल से एक बात हुई थी कि सोच लो, ऐसा करके उन्होंने कहा था कि देख लो, अगर तुम एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। बट फिर उन्हीं की फ़िल्म के साथ भारत जो फिल्म मैं कर रहा हूँ, तो वो डेट्स मेरी क्लैश हो रही थी, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल। अपने भारत की बात निकाली है तो मैं उस पर एक दो तीन क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने का सलमान खान के साथ? वो एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग उन्हें, और दीवाने हैं उनके, और सब लोग उन्हें भाई बोलते हैं। तो रीज़न है बिकॉज ही गिव्स दैट वाइब कि वो आपके बड़े भाई हैं। सो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। ही गिव्स यू स्पेस, जो आपको करना है आप करो, आपके काम में वो बल्कि सजेशंस देते हैं, और मुझे सीखने को मिलता है। वो बहुत रेगुलर हैं विद एक्सरसाइज, नो मैटर व्हाट, वो अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ते 2 घंटे। इतने बिजी शेड्यूल्स होते हैं। टेलीविज़न, हम लोग माल्टा में थे, आबू धाबी में थे, फिर भी वो शूटिंग के लिए, टीवी शूट करने के लिए, बिग बॉस जो शो है वो शूट करने के लिए वो हर फ्राइडे को जाते, फिर वापस आते, और सुबह आते फिर वापस शूटिंग में लग जाते। तो वो अमेजिंग है उनकी एनर्जी। और साथ साथ में कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं, फिल्म्स भी हैं, उनकी नरेशन स्क्रिप्टिंग चल रही है। सो इज़ इन्वॉल्व बीइंग ह्यूमन, जो उनका चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके साथ भी काम करते रहते हैं। सो इमेंस एनर्जी, आई डोंट नो वो कैसे हैंडल कर लेते हैं। ऑन स्क्रीन जो फ्रेंडशिप होगी, जो मस्ती होगी, वो तो हम ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद, फिल्म रिलीज़ होने के बाद देंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या कुछ मस्ती हुई उनके साथ, वो ज़रा अगर आप शेयर कर सकें। बिकॉज वो बहुत फन लविंग है, और हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। कई बार सीन होते हैं, शॉट होते हैं, उसके बीच में
हंसी छूट जाती है बहुत बार। तो जो डायरेक्टर हैं अली अब्बास ज़फ़र, वो बहुत ही वो उनको पिक्चर क्लियर है एंड उन्होंने बहुत काम किया है ऑलरेडी। सब चीज़ें एक्टर्स के लिए कंपैरेटिवली डिफाइंड होती हैं, पता होता है हम क्या करने वाले हैं, तो सहज हो जाती हैं। बट उस वजह से एक हंसी खुशी का माहौल हर वक्त बना रहता है। अच्छा, अगर मैं ऐसे पूछूँ 3 ऐसी कौन सी चीज़ें आपने शूटिंग के दौरान सलमान खान से सीखी? मैंने प्रेरित हुआ हूँ, मैं भी इंस्पायर्ड हुआ हूँ, तो मैं भी सीखने की कोशिश अपने आप में अभी अडेप्ट नहीं कर पाया हूँ। तो कि जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करना, और तो वो मैंने पहले भी कहा था कि वो एक एक्सरसाइज कर रहे थे तो उनकी रिब में फ्रैक्चर आ गया, बट थर्ड डे ही वाज बैक टू द जिम। और उनका माइंड कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। एक चीज़ है कि जैसे अभी कुछ शॉट चल रहा है, सीन चल रहा है, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है विद एवरी टेक, इफ़ देयर इज़ अनदर टेक, सो एवरी टेक ही कम्स अप विद समथिंग एल्स, समथिंग न्यू टू सजेस्ट। और बहुत स्पॉन्टेनियस है, जैसे हम लोग बहुत सारी रिहर्सल करते हैं, माइंड मेकअप करते हैं। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, मे बी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हिज टैलेंट। जैसे कैमरा ऑन होता है तो जस्ट बिफोर दैट वो अपने बातें कर रहे हैं, नॉर्मल खड़े हुए हैं, जैसे ही कैमरा ऑन होता है ही इज़ इनटू दैट स्पेस। सो तो मैं अमेज़ हो जाता हूँ। और दिस फिल्म स्पेशली भारत, आप देखिए कि बहुत ही उन्होंने खूबसूरत परफॉर्म किया है। अच्छा, मैं इस फ़िल्म के शेड्यूल के बारे में पूछना चाहूँगी। पंजाब मतलब कहाँ तक पहुँच पाया है ये शूट अब तक? सारी बातें अभी आप मुझसे जान लोगी। थोड़ा बहुत मुझे पता फ़िल्म ऑफ कोर्स माल्टा में शूट किया, पंजाब में शूट की, दिल्ली में शूटिंग हुई, अबू धाबी में शूटिंग हुई, या मुंबई में शूटिंग हुई, फिल्म सिटी में। और आपको पता ही होगी कि शाहरुख खान की फ़िल्म ज़ीरो आ रही है, जी, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो आप कितने एक्साइटेड हैं फ़िल्म को लेकर? मैं शाहरुख खान साहब की हर फिल्म को लेके बहुत एक्साइटेड होता हूँ। मैं उनकी फ़िल्में बहुत बहुत पसंद करता हूँ, और मैं अभी ज़ीरो आ रही है इस साल, तो बहुत खुश हूँ। और मुझे एक्साइटमेंट है कि मैं जाके देखूँ और तालियां बजाऊँ, सीटियां बजाऊँ। अच्छा, ज़ीरो का क्लैश केजीएफ के साथ हो रहा है। एक कन्नड़ा फ़िल्म है जो कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ऑडियंस फ़िल्म को बहुत ज़्यादा केजीएफ के लिए स्पेशली। तो इस क्लैश के बारे में आपको कहना है कि उस साउथ के एक यश हैं जो सुपरस्टार है, माना जाता है उनको, तो वो भी हैं इस फ़िल्म में? मुझे लगता है कि ऑडियंस अलग है, और अगर सेम भी है तो भी क्लैश वाली कोई बात नहीं है। एक फ़िल्म ये देख लो, उसके बाद ये देख लो, उसको ये देख लो, वो देख लो, तो इसको दोनों देखनी है। मुझे कहीं क्लैश वाली कोई बात नज़र नहीं आती है। तो कानपुर वाले खुनानाज के बारे में बात करते हैं, तो आगे आगे कौन से गेस्ट एक्सपेक्टेड हैं? हमने ऑलरेडी जो शूट किया है, जैसा मैंने बताया, सिम्बा टीम के साथ शूट किया है, उसके बाद धर्म जी आए थे और साथ में बादशाह थे, तो वो एपिसोड एक शूट किया, बड़ा मज़ा आया उसमें भी। तो आने वाले एपिसोड्स में उदित नारायण साहब हैं, उनकी फैमिली है, और जैसे जैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब प्रोमोज बाहर आ चुका है, तो ऑडियंस की तरफ से, फैंस की तरफ से स्पेशली क्या कुछ आपको कमेंट्स मिल रहे हैं इस शो के रिगार्डिंग? अभी तो शो शुरू हुआ है, प्रोमोज़ आए, और प्रोमोज़ का बहुत अच्छा रिस्पांस है, और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ गुड रिस्पांस टू द प्रोमोज़। ये शो में एक अच्छी एक वाइब है जो कि बहुत पॉजिटिव है। जब हम शूट भी कर रहे थे, और जो महसूस होती है लाइव ऑडियंस जब हंसती है। जब शो शुरू होने वाला था तो मैं बड़ा, जब पहला एपिसोड हमने शूट कर रहे थे तो मेरे को घबराहट थी अंदर से, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है कि लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे, और एक तरह से टेलीविज़न पे देख चुके हैं, नया कैरेक्टर है, नया सेटअप है, तो वो कनेक्ट करेगा कि नहीं का। तो मैंने 2-3 बातें की, उसके बाद लोग हंसे, तो मेरी नर्वसनेस धीरे धीरे कम होने लगी। फिर जैसे जैसे लोगों ने और हंसे, तालियां मारी, जब गेस्ट हंस रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे, तो और अच्छा लगने लगा। तो फिर मैं कैरेक्टर में गुम हो गया था, जो माहौल था उसमें गुम हो गया, फिर मुझे नहीं पता। अच्छा, सिम्बा की टीम आ गई, अभी आपने जो बोले एक्सपेक्टेड है, तो उनकी तरफ से शो को लेके आपको क्या, उनका क्या रिस्पांस था आपकी तरफ शो को लेके? बहुत उन्होंने इन्जॉय किया, बहुत अच्छा बोला, और कहा कि बहुत मज़ा आया। सो जब गेस्ट आते हैं, हंस के जाते हैं, तो अच्छा लगता है कि
कहीं ना कहीं, बिकॉज प्रमोशन के दौरान क्या होता है कि टेलीविज़न शोज़ में जाना एक आम बात है और एक रिवाज बन गया है कि टेलीविज़न शोज़ में आके प्रमोशंस होती हैं, और वहाँ पे अगर, और काफ़ी उनके लेवल पे भी बड़ी भगदड़ होती है कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बड़ी सारी एक दिन में लाइंड अप होती हैं। उस दौरान जब गेस्ट आते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर हंस के जा रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स होके जा रहे हैं, एंजॉय करके जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है, एंड दे एन्जॉयड। लास्ट हमने आपको पटाखा में देखा था, अब हम आपको भारत में देखने वाले हैं, लेकिन उसके अलावा और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? अभी तो ऐसा फ़िलहाल कोई और फिल्म मैंने अभी तक साइन नहीं की है, तो भारत ही है जो अभी नेक्स्ट रिलीज़ होगी, और इस दौरान कुछ भी आया तो मैं इमीडिएटली शेयर विद यू। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू।